साथियों, जय हिंद। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी स्टोरी जो कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ी हुई है। एक ऐसी स्टोरी जिससे कि हर एक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। एक ऐसी स्टोरी जो कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ी हुई है। एक ऐसी स्टोरी जिसका संबंध आज हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं मैं आज आपको जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हर छात्र की जिंदगी से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर रही है, और जिसका दबाव, जिसका प्रेशर, जिस प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रेशर हर छात्र पर है, आज वो सब चीजें मैं इस स्टोरी के माध्यम से शेयर करूंगा आपके साथ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को जानने के लिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। यह स्टोरी हर एक छात्र के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। हर छात्र के लिए है जिसने अपना घर छोड़कर शहर को पकड़ा है। हर उस छात्र के लिए है जो घर से निकला है तैयारी करने के लिए। हर उस छात्र के लिए है ये स्टोरी जो वाकई कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। यकीन मानिए ये हर उस छात्र के लिए स्टोरी है जो जिंदगी में करना तो बहुत चाह रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। कर क्यों नहीं पा रहा है, इसके पीछे का रीजन आज मैं बताऊंगा इस स्टोरी के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल में एक बार एक शेर ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। जंगल में शेर ने एक बार प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में एक शर्त रखी गई। प्रतियोगिता में शर्त यह थी कि जो भी जानवर हैं जंगल में उनको सबको इनवाइट किया जाए, और इसके बाद जो भी जानवर इस पेड़ पर, यानी एक वहां पर पेड़ था, जंगल में जो प्रतियोगिता रखी गई उसमें एक शर्त रखी गई कि जितने भी जानवर हैं सबको इनवाइट किया जाए, और जो भी जानवर उस पेड़ पर सबसे पहले चढ़कर दिखाएगा उसे जंगल के राजा जो शेर हैं वो उसको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ये बात सुनकर जितने लोग थे वहां, जितने जंगल में जानवर थे, सभी जानवर दौड़े दौड़े आए और ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। सबने डिसाइड किया कि हम ये प्रतियोगिता में भाग लेंगे, हम ये प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, जो जीतेगा, उसे राजा क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। ये बात सुनकर हाथी दौड़ा दौड़ा आया, बंदर दौड़ा दौड़ा आया, भालू दौड़ा दौड़ा आया, सियार दौड़ा दौड़ा आया, चीता, बंदर, भालू, खरगोश, जितने जानवर थे एक के बाद एक, एक के बाद एक, सभी दौड़े 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 कहां आए, उस जंगल के राजा शेर के पास आ गए। और सभी ने अपना वहां नाम लिखवाया कि मैं भी इस फॉर्म को भरूंगा, मैं भी इस फॉर्म को भरूंगा, मैं भी इस फॉर्म को भरूंगा। सभी ने फॉर्म भरा, एक के बाद एक, एक के बाद एक फॉर्म सभी ने भरा। लेकिन यकीन मानिए, आप बताइए क्या जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सबके सब सफल होंगे? नहीं। ऐसा ही हुआ कुछ उस प्रतियोगिता में। बंदर जो था, पहले सबसे पहले नंबर आया हाथी का। सबसे पहले नंबर आया हाथी का। हाथी ने कहा इस काम को मैं करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बलशाली हूं। अब हाथी का नंबर आया कि चलिए पेड़ पर चढ़िए। तो हाथी क्या कर रहा है, हाथी चढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हाथी जंप लेता है इस तरह से कि मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। हाथी बार बार प्रयास कर रहा है कि मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, और जैसे उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। इस बात से हाथी बहुत दुखी हुआ। वो सोचता है कि मैं कितना बड़ा नालायक हूं, मैं कितना बड़ा नालायक हूं कि एक छोटे से काम को मैं नहीं कर पाया, मैं छोटे से काम को नहीं कर पाया, मैं कितना बड़ा नालायक हूं। वो अपने आप को कोसता रहा, कोसता रहा। इसके बाद आया इसके बाद आया खरगोश। खरगोश ने प्रयास किया तो कुछ समय बाद वो भी चढ़ गया। इसके बाद आया सियार। सियार ने प्रयास किया, वो भी चढ़ गया। इसके बाद भालू आया। भालू ने प्रयास किया, वो भी चढ़ गया। इसके बाद आया बंदर, और बाकी जितने जानवर आए थे उसमें जो बंदर है वो सबसे पहले उस पेड़ पर चढ़ जाता है। इस बात को देखकर हाथी अपने अंदर बहुत दुखी होता है। खरगोश बहुत दुखी हो जाता है कि मैं नालायक हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं इस छोटे से काम को नहीं कर पाया। लेकिन आप बताइए,
क्या ऐसा है? नहीं, रियलिटी को पहचानिए, रियलिटी को पहचानिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कारण यह था कि हाथी की प्रतिभा अलग थी, बंदर की प्रतिभा अलग थी, एक खरगोश की प्रतिभा अलग है। खरगोश चालाकी के लिए जाना जाता है, हाथी अपने बल के लिए जाना जाता है, और हर जानवर अपनी अपनी अलग अलग गुणों के कारण जाना जाता है। सबके गुण अलग थे। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि सब एक ही काम के लिए बने हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जो बंदर था वो पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़ने के बाद सभी का उपहास करता है, देखो मैं ये काम को कर गया, देखो मैं ये काम को कर गया, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। और जंगल का राजा उसे क्या करता है? जंगल का राजा कहता है कि ये काम बंदर कर गया, आप लोग नहीं कर पाए। तो सोचिए, जरा जरा गौर से सोचिए, क्या हाथी में टैलेंट नहीं था? हाथी में टैलेंट था। क्या खरगोश में टैलेंट नहीं था? खरगोश में टैलेंट था। क्या सियार में टैलेंट नहीं था? उसमें एक अलग टैलेंट था। हाथी में एक अलग टैलेंट था, बंदर में एक अलग टैलेंट था, लोमड़ी में एक अलग टैलेंट था, खरगोश में एक अलग टैलेंट था, सभी में एक अलग अलग टैलेंट था। लेकिन जो काम दिया गया था उस काम के अनुरूप सबसे अधिक टैलेंट जो था वो बंदर में था। इसीलिए कभी कभी जब आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उससे दुखी मत होइए। हो सकता है कि वो वैकेंसी आपके अनुरूप ना रही हो सकता है जो आपने फॉर्म भरा हो आपकी योग्यता उससे मैच ना करती हो। तो इस बात को लेकर दुखी नहीं होना है कि मुझे तो भगवान ने ऐसा ही बनाया है, असफलता ही देखना है मुझे जिंदगी में। नहीं, जिस तरह से हाथी पूरी जिंदगी भी सोचे ना कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं बंदर से जल्दी, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। और वो जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहे कि मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है। भगवान ने आपको सही बनाया है। सबसे पहले अपनी क्षमताओं को पहचानिए, सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानिए, सबसे पहले अपनी खूबी को पहचानिए कि आपके अंदर क्या है। जिस दिन हम ये पहचान जाएंगे कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, उस दिन हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस दिन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आजकल के छात्र क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आजकल के छात्र करते हैं ये हैं कि मेरा फ्रेंड इस फील्ड में जा रहा है तो मैं भी यही कर लेता हूं, मेरी दोस्त ये कर रही है तो मैं भी यही कर लेता हूं, मेरा ये दोस्त इस फील्ड में जा रहा है मैं भी इस फील्ड में चला जाता हूं, मेरा दोस्त इस फील्ड में सफल हो गया तो मैं भी इसमें ही चला जाऊंगा, सफल हो जाता हूं। जब वो सफल नहीं हो पाता है तो दुखी हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है गलत दिशा चुनना। सबसे पहले अपनी योग्यता को पहचानिए, सबसे पहले अपने गुण को पहचानिए, सबसे पहले अपने टैलेंट को पहचानिए कि आपके अंदर क्या है और आप क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं उसको चुने। आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आपको आर्मी में जाना है, बिल्कुल अच्छी बात है। आपको बैंक में जाना है, बिल्कुल अच्छी बात है। आपको रेलवे में जाना है, एसएससी में जाना है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, बिजनेस करना है, प्राइवेट जॉब करना है, जो भी करना है किसी को देखकर मत करिए साहब। सबसे पहले अपने अंदर की खूबी को पहचानिए। सबसे पहले पहचानिए कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या स्किल्स है, क्या टैलेंट है। उस टैलेंट को लेकर आगे बढ़िए। जिस दिन ये पहचान जाएंगे हम कि हमारे अंदर खूबी क्या है, हमारे अंदर टैलेंट क्या है, उसको लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे ना, यकीन मानिए हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यकीन मानिए हम आसानी से सफल हो पाएंगे। अगर कोई छात्र को लंबा समय लग रहा है किसी एक फील्ड में ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य नहीं है। मेरे भाई, अगर छात्र योग्य नहीं होता तो 10वीं पास नहीं कर पाता, अगर छात्र योग्य नहीं होता तो 12वीं पास नहीं कर पाता, छात्र योग्य नहीं होता तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाता। छात्र योग्य नहीं होता तो इतना जो क्वालिफिकेशन है ना उतनी क्वालिफिकेशन नहीं कर पाता। छात्र योग्य था लेकिन वैकेंसी उसके योग्य नहीं थी। छात्र योग्य था लेकिन योग्यता के अनुरूप वो जो कंपटीशन था वो नहीं था। इसको हमेशा ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और आपका लक्ष्य क्या है? जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे अपने गुणों को, अपनी खूबी, उतनी ही आसान हो जाएगी आपकी मंजिल। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आपके मन में यह आ रहा होगा, सर अपनी खूबी को हम कैसे पहचानें? सबसे पहले आप देखिए कि आपकी योग्यता क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आता है, आपको क्या करने का मन क्या करने में आपको अच्छा लगता है और क्या करने में अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी क्या होता है हम फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो बिल्कुल एक ही चीज करें, उस समय अपने गुरुओं का सहारा लें, उस समय अपने टीचर्स का सहारा लें। टीचर से पूछिए, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। टीचर से पूछिए कि सर
मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या उचित है, क्या अनुचित है। टीचर आपसे ज़्यादा योग्य होते हैं, इसलिए टीचर का मार्गदर्शन लें उस समय। और गुरु हमेशा चाहते हैं कि मेरा छात्र मुझसे आगे जाए, इसलिए गुरुओं का मार्गदर्शन लें। कहते हैं कि गुरु सेवा भी क्या चीज होती है, मगर यह भी किसी किसी को नसीब होती है। थाम लेते हैं जो दामन गुरु का, दुनिया उनके करीब होती है, दुनिया उनके करीब होती है। तो आप गुरुओं का मार्गदर्शन लें, गुरुओं से अपनी राय लें कि सर मेरी योग्यता ये है, मैं इसके अनुरूप हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए ये सही रहेगा या सही नहीं रहेगा। उसके बाद अपने लक्ष्य को तय करें। एक बार लक्ष्य तय कर लिया है, सबसे पहले लक्ष्य को डिसाइड करें, समय लें, लेकिन समय लेने के बाद एक बार अच्छे से कंफर्म करें कि आपकी जो स्किल्स हैं उसके अनुरूप आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसके अनुसार अपने लक्ष्य को चुनें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, आप अपने लक्ष्य में सफल हों। इसके लिए मेरी तरफ से भी आप सबको ढेरों मंगल में शुभकामनाएं। आज प्रतियोगिता भरी जिंदगी में तमाम छात्र तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र सफल नहीं हो पाते हैं वो कहीं न कहीं डीमोटिवेट होते हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं कारण ये भी है कि गलत दिशा का चुनना, गलत राह में भटकना। सबसे पहले अपनी योग्यता को पहचानें, उस योग्यता के अनुसार जो भी आपको फील्ड में जाना है उस फील्ड में आप जाइए। बेहतर भविष्य के लिए आपको ढेरों और मंगल में शुभकामनाएं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो हर उस छात्र तक पहुंचाइएगा जो वाकई इस समस्या से पीड़ित है, इस समस्या से दुखी है और कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने आप को फील करता है यार कि मैं क्या कारण है मेरी असफलता को पहचान नहीं पाता, कि क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण मैं असफल हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट और सुझाव जरूर दीजिए। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए तथा चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो अपने मित्रों तक शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।